देश ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना। देश ने आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई देखी। देश ने सेना के साहस को सलाम किया। लेकिन इस कहानी का एक पन्ना ऐसा भी जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। वो जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी, उनका नाम देश के सामने आने में इतना वक्त क्यों लगा? जिस शहादत को पूरा देश सलाम करना चाहता था, उसे पहचान मिलने में देरी क्यों हुई? क्या वजह थी कि 1 साल तक इन वीर जवानों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए? क्या सरकार के पास कोई मजबूरी थी या फिर देश को कुछ बताने में देरी की गई? आज बात राजनीति की नहीं, आज बात उन जवानों की जिनके बलिदान से देश सुरक्षित है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको यह जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। यह उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते। हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वह सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे, और उनके परिवारों से वह पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। यह हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। दरअसल ये बातें कही हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। जाहिर है, देश ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ भारत का जवाब माना। देश ने सेना के साहस को सलाम किया। लेकिन अब इसी ऑपरेशन से जुड़ा सवाल सामने आया है जिसने बहस छेड़ दी है। सवाल है, जिन जवानों ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके नाम देश से छुपाए क्यों गए? शहादत की खबर आई, सम्मान की बात हुई, लेकिन शहीदों की पहचान सामने आने में इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या जवानों के बलिदान का सम्मान सिर्फ समारोहों तक सीमित रहना चाहिए, या देश को हर शहीद का नाम जानने का अधिकार है? जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था, इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। सरकार ने इसे आतंक के खिलाफ बड़ा सैन्य जवाब बताया। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का पक्ष रखा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने देश से शहीदों की जानकारी छुपाई, और अब सवाल उठ रहे हैं कि ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों के नाम सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों हुई? देश के जवान जब सीमा पर जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी दांव पर है। वो अपना नाम नहीं छुपाते, वे तिरंगे के लिए अपना जीवन दे देते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या देश को अपने उन वीरों के नाम जानने का अधिकार नहीं था? अगर सुरक्षा कारण थे तो सरकार को देश को बताना चाहिए था। अगर कोई और वजह थी तो उसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। सरकार कहती है कि सेना का सम्मान सबसे ऊपर है, तो फिर शहीदों की पहचान सामने लाने में देरी क्यों हुई? जब ऑपरेशन की सफलता का जिक्र होता है तो हर मंच पर चर्चा होती है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बेटे, पति और पिता खोए, उनकी पहचान और सम्मान का इंतजार इतना लंबा क्यों? क्योंकि शहीद सिर्फ एक संख्या नहीं होती, वो एक नाम होता है, वो एक परिवार होता है, एक पूरा जीवन होता है। देश के लिए जान देने वाले जवानों की पहचान किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र के सम्मान का हिस्सा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति हो सकती है, लेकिन शहीदों के सम्मान पर नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जवानों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो उनके नाम देश तक पहुंचने में इतनी देरी आखिर क्यों लगी? बहरहाल, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।